तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रिएक्शन आपसे इस बजट पर लूंगी, कैसे देखते हैं आप बजट को? कितना ये फायदेमंद रहा है, होगा आने वाले समय में हरियाणा की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुल बजट राशि बढ़ी है, इसका मतलब यह है स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है। अगर बजट राशि उसी लेवल पर रह जाती या नीचे जाती तो इसका मतलब यह है कि हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है। 11% से ज़्यादा बजट राशि बढ़ी है। पिछली बार 1,77,000 करोड़ का बजट था, इस बार 1,83,950 करोड़ का बजट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छी है। 31% से ज़्यादा पूंजीगत व्यय 57,878 करोड़ का पूंजीगत व्यय हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जब दो तरह का बजट होता है, रेवेन्यू एंड पूंजीगत कैपिटल। रेवेन्यू जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे होते हैं कहीं ना कहीं तनख्वाहों के, पेंशन के, इन चीज़ों के। लेकिन पूंजीगत जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट के होते हैं। तो ये 57,000 करोड़ से अधिक की राशि जो डेवलपमेंट पे खर्च की जाएगी, जिसमें मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई है, बहादुरगढ़ में जो है आसोदा तक ऑर्बिटल ट्रेन तक जाएगी, जिसमें मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई है, रेजंगला से एयरपोर्ट जाएगी जिसमें मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई है, जो है मानेसर से ऑर्बिटल ट्रेन तक जो है ये पहुँचेगी, यहाँ पर पंचगांव तक, जिसमें बल्लभगढ़ में जो है वो ऊपरगामी सड़क मार्ग बनेगा, जिसमें बहादुरगढ़ और कैथल में भी ऊपरगामी रेल मार्ग बनेगा। ऐसे बहुत सारे जो है 553 किलोमीटर से लंबी नई सड़कें बढ़ेंगी या चौड़ाकरण होगा। 5,000 जो है सड़कों की जो है मरम्मत होएगी और 10,000 एकड़ में एक सफारी बनेगी। तो ये बताता है कि हम इकोनॉमी में और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम खर्चा कर रहे हैं ढांचागत कामों पर। ढांचागत कामों पर जब खर्चा होता है तो मैक्रो इकोनॉमी मजबूत होती है और भविष्य अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं तीसरी बात कहूँगा कि इसमें सोशल सिक्योरिटी पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी गई है 250 रुपये, उसका दायरा भी बढ़ाया, 3 लाख तक जिनकी आमदनी है उनको देंगे। चिरायु कार्ड का दायरा बढ़ा दिया गया है, केवल 125 रुपये मासिक लेकर 9 लाख और परिवार जुड़ जाएंगे। 28 लाख परिवार पहले थे, 54% हरियाणा के लोग कवर हो जाएंगे। मुझे लगता है सोशल सिक्योरिटी में हरियाणा पिरामिड के शिखर पर आ गया। इसी तरह से व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से, अंत्योदय परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि से दीनदयाल परिवार सुरक्षा योजना, इसी तरह से कलाकारों को पेंशन, पत्रकारों को इस प्रकार के बीमे की सुविधा। मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी में भी मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। हम सबसे ऊपर आ गए हैं पूरे भारत में। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे रास्ते पर बढ़े हैं। 19% बजट बढ़ाया है। 50,000 एकड़ खराब भूमि को सुधारीकरण करेंगे। 1 लाख एकड़ से ज़्यादा खराब है साहब, बड़ी भूमि होती है। 20,000 एकड़ में हम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। मोबाइल पशु हॉस्पिटल खोल रहे हैं 70 से अधिक, क्योंकि पशु को अस्पताल ले जाना कठिन काम है, अस्पताल को पशु के पास ले जाना आसान होगा। हैफेड का बासमती का निर्यात सेंटर आगे बढ़ रहा है। गौशालाओं का बजट बढ़ा दिया गया है 10 गुना। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं देख रहा हूँ कि आजकल हम बहुत जो है डॉग बहुत पालते हैं, तो उनके लिए बड़े लेवल के जो है हॉस्पिटल्स खोलने की घोषणा की गई है 2। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि जो एग्रीकल्चर है या सिंचाई के लिए नए तालाब बनाने की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों में मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर को भी काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हम तेज़ी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन ग्रामीण विकास का बजट भी बढ़ाया है और नगरीय विकास का भी। ठीक है, अब विपक्ष के 1-2 सवाल इसमें एड ऑन हो रही हैं। अगर मैं देखूं तो पहली बात वो ये कहते हैं कि हाईवे तो सरकार ने बनाई है, लेकिन उन हाईवे से एंट्री और एग्जिट बहुत टफ है, और साथ ही साथ जो गाँव के इलाके होते हैं वहां की सड़कों के लिए सरकार ने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है, न बजट में कोई चर्चा की है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 553 किलोमीटर की सड़कों की बात की है वो हरियाणा की अपनी सड़कें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। जो 5,000 की मरम्मत की बात की है वो भी हरियाणा की अपनी सड़कें हैं, इसलिए उसमें हरियाणा की भी चिंता है, चिंता नहीं है ऐसा नहीं है। तो उस नाते से उसी पर अभी जोर है। ये ठीक है, हाईवे अच्छे हुए हैं और भी अच्छे होंगे। ये केवल हाईवेज की बात नहीं है, हरियाणा की अपनी सड़कों की बात है जो गाँव से गाँव को जोड़ती है। ठीक है, एक और सवाल ये है कि फरीदाबाद से गुरुग्राम के इंटीरियर में जो मेट्रो की डीओपी बनी थी,
वो आज तक अमल में नहीं आई, और सरकार ने आपने बजट में जो बातें रखी हैं कि 3 नए लाइंस हम बनाएंगे मेट्रो के, वो कैसे 1 साल में कंप्लीट होंगे? देखिए, मेट्रो की जो है वो शुरुआत होना और तेजी से काम होना, हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जब से नई सरकार दिल्ली में है उसके बाद हमने देखा है कि बहुत तेजी के साथ सड़कें बनती हैं। 152D को हमने कितनी जल्दी भी बनते हुए देखा, बॉम्बे एक्सप्रेसवे को दौसा तक उद्घाटन भी हो गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है और तेजी से काम होने लगा है, रास्ते बदल गए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये कोशिश की जाती है। गडकरी जी तो चैलेंज लेते हैं कि भाई इतने समय में है, इतने समय में पूरा करूंगा, तो हर डिपार्टमेंट में उस कारण से चैलेंज आता है। मुझे लगता है मेट्रो के काम भी तेजी से होंगे। ठीक है, एक आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूंगी कि मध्यम वर्ग जो इस वक्त आपको सुन रहा है, उन्हें इस बजट से क्या कुछ फायदा मिला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चिरायु कार्ड का दायरा बढ़ा है, हाँ। ये निम्न मध्य वर्ग को इसमें से लाभ होगा। पेंशन भी जो बड़ी है 3 लाख तक करने की बात हुई है, इससे भी फायदा होगा। जो ई लर्निंग के सेंटर्स खोले जाते हैं जाने वाले हैं, उससे फ़ायदा होने वाला है। 6 लाख तक की आमदनी वालों को जो पढ़ाई के लिए सुविधा दी है, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करने की जो बातें आई हैं, उसमें फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट जो देना शुरू किए हैं सरकार ने, चाहे किसान भाई हैं, चाहे कोई किसी भी तरह के व्यवसाय में हैं, और उसके कारण से भी मध्यम वर्गों को लाभ हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ों पर जो आराम से लोन मिलने की सुविधा दी गई है, और एमएसएमई के लिए जो प्रोविजंस लेकर आए हैं, और नए सेक्टरों में जो बढ़ने की बात हो रही है, चाहे फॉरेंसिक लैब बनने हैं, चाहे आर्टिफिशियल लर्निंग के विषय में बढ़ना है, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और अपर मध्यम वर्ग को भी लाभ होंगे। लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई भी प्रावधान अभी तक मैंने आपसे भी नहीं सुना और ना इस बजट में देखा। गृहिणियां, उनको क्यों नहीं खुश किया? देखिए, निश्चित रूप से स्वयं सहायता समूह की बात भी उसमें की है, जो ज़्यादातर बहनों के हैं, और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में भी बहुत लोन दिया जा रहा है, वो भी बहनों के ही सबसे ज़्यादा हैं। और जो सोशल सिक्योरिटी की योजना है, मुझे लगता है सर्वाधिक लाभ उनको बहनों को ही उसमें से मिलता है। तो इसलिए उस नाते से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहनों के लिए इसमें से आगे बढ़ के आ रही हैं। लेकिन जनता को उम्मीद थी कि 90 तक ये बजट जाएगा, ये थोड़ा नीचे नीचे सिमट गया, ऐसा क्यों? और ये जो कर्ज वाली बात जो विपक्ष उठा रहा है कि कर्ज का ब्याज कहां से देंगे, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं आप पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि इतनी राशि हम ब्याज के लिए देने वाले हैं और उसमें से मूल के लिए देने वाले हैं। दोनों डाटा हैं, पढ़ लेना चाहिए विपक्ष को। इसी में 1,83,000 करोड़ में उनका प्रोविजन भी है, इसलिए वो चिंता ना करें। हरियाणा एक शानदार इज्जतदार स्टेट है, लोन लेती है तो चुकाती भी है। हमारी हालत ऐसी नहीं है कि जो पड़ोस में पाकिस्तान या श्रीलंका की हम देख रहे हैं। हम एक मजबूत, अपने अन्य दूसरे राज्यों से भी हम एक मजबूत आर्थिक स्टेट हैं, और उस नाते से सब लायबिलिटीज को समय पर पूरा करने वाले राज्य हैं। उसमें आर्थिक प्रबंधन में हमारा नंबर अच्छा है। तो मतलब ये मुस्कान इस अच्छे बजट की है आपके फेस पे? निश्चित रूप से जब मैं पड़ोसियों से तुलना करके खुद को देखता हूँ, मैं कहूँगा कि जिस दिन पंजाब का बजट आए उस दिन तुलना करनी चाहिए कि उनका पूंजीगत व्यय कितना है, उनका कुल बजट कितना है, कहाँ खर्च करने वाले हैं, हरियाणा कहाँ खर्च कर रहा है। एक समय था हम हर बात में पंजाब से पीछे रहते थे। आज आर्थिक दृष्टि से मुझे कहने में खुशी है कि हम पंजाब से आर्थिक दृष्टि से मजबूत राज्य हैं, और बहुत सारे मुल्कों की हम अपने अड़ोस पड़ोस में हालत देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने रोते हुए इस्तीफे दिए हैं। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, और मेरे प्रदेश की भी हो रही है। मुझे आनंद है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए, इस बजट की बड़ी बातें जो इस वक्त आपने बताई। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि बजट हर वर्ग के लिए फायदेमंद है, चाहे फिर हम इसे मध्यम वर्ग के लिए कहें या फिर अन्य वर्गों के लिए कहें। किसानों के लिए ये बजट हितकारी, हर वर्ग को इस बजट से लाभ होगा, ये साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी का कहना है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कई योजनाएं जिनका दायरा बढ़ाया गया है, चाहे फिर वो चिरायु योजना हो, जो बहुत अहम योजना इस वक्त हरियाणा की जनता के लिए है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ये ओपी धनखड़ जी का कहना है। बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा, ओपी धनखड़ ने कहा। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया
क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। कर्ज में डूबी सरकार, ये बड़े आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन इसका भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि किस तरीके से सरकार इन सब चीजों को समेटते हुए और किस तरीके से जनता के लिए ये बजट फायदेमंद हो रहा है। तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका दायरा बढ़ाया गया है। बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाई गई है, ये साफ तौर पर कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और क्योंकि पहले से 65 था, बुजुर्गों के लिए किराया का जो उम्र सीमा थी वो 65 थी, उसे कम कर दिया गया है, अब उसे 60 कर दिया गया है।